सियासत और सियासत के कारनामा एकर इतना बड़ा फहरिस्त बड़ुए कि अगर सब कुछ के एक साइड कर दिया और तो दूसरा तरफ में पलड़ा झुक जाई। खास करके सियासत आपन बात कहे खातिर अपना स्तर से हर तरह के षड्यंत्र रचेला। ऐसने एगो षड्यंत्र बिहार से ही देश के राजनीति में बहुत तेजी से ट्रेंड करत हुए। नमस्कार, स्वागत बरवालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। खबर के सिलसिला शुरू हो गई बुढ़े, लेकिन सबसे पहला जो खबर बा वो खबर पूरे देश सहित बिहार से जुड़ल बुढ़े और कैसे राजनीति, कैसे सत्ता पर बैठल लोग अपना बात के कहवावे खातिर, मनवावे खातिर का हथकंडा अपनावेला, इस सारा चीज के खुलासा एगो पत्रकार के द्वारा कई गई। रुआ याद हुई कि समय समय पर कुछ ऐसा चीज जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ल जाता, डिजिटल क्रांति बढ़ल जाता रुए, और डिजिटल क्रांति के रुआ पता भी हुई कि डिजिटल क्रांति के जनक के रूप में न्यूज़ बिहार के मानल जाला। ऐसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के सबसे पहला शुरुआत न्यूज़ बिहार के लिए रहे। खास करके रुआ जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो देख रहा बानी, एक शुरुआत फेसबुक लाइव के माध्यम से सबसे पहले शुरुआत न्यूज़ बिहार के लिए रहे। जैसे ही ट्रेंड आई वैसे ही न्यूज़ बिहार फुल फ्लेज में अपना काम में लाग गई रहे। अब ये ऐसा हो गई बुढ़ुए कि पुरान बात भी अब नया तरीका से प्रस्तुत हो रहा है बुढ़ुए। रुआ याद हुई एगो मीटू आयल सीरीज, उसमें बहुत सारा बात भइल, बहुत कुछ भइल, ओकरा में कुछ लोग पर आरोप प्रत्यारोप भी भइल, कुछ लोग के अपन पद भी गंवावे के पड़ल। लेकिन जौन अभी बात कहे जा रहा बानी वो एगो पत्रकार के खुलासा से बड़ुए। बिहार के एगो नामी गिरामी पत्रकार गुंजन सिन्हा एक बात के लेके बहुत तेजी से फिर ट्रेंड करे लगा बड़ा है। गुंजन सिन्हा पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बड़ा है। कई पत्र पत्रिका से होते हुए ईटीवी जब बिहार में पहला हाली आई रहे तो ओकर प्रमुख होत रहा, लेकिन ओकरा पहले के घटना बड़ुए, वो घटना के जिक्र करता रहे। और ये घटना सिर्फ बिहार से नहीं जुड़ल, एक घटना के चर्चा कैसे आयल, तो एक घटना के चर्चा आयल जब प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 तारीख के जो इंटरव्यू आई रहे, वो इंटरव्यू के बाद से अभी बात पूरी तरह से चर्चा में आगे बढ़ुए। विपक्ष के साथ साथ बहुत सारा लोग अब यह बात के चर्चा शुरू कर दे बढ़ुए कि सत्ता आपन बात कहे खातिर मीडिया के जबरिया मजबूर करेला और धौंस भी दिखावेला। जीवन रोटी के रास्ते में एक कौना तरह के पत्रकारिता के कहल जाला कि वो पिलर है, चौथा स्तंभ कहल जाला। लेकिन अगर यह तरीका के बात बढ़ुए तो बहुत घिनौना और शर्मनाक बात बढ़ुए। एक कहे में तनिको कोनो तरह के तकलीफ नहीं है। अगर पत्रकार के डरावल धमकावल जाते हुए, अपन बात जबरन कहवावल जाते हुए, तो कहीं से पत्रकारिता के स्वतंत्रता पर प्रहार बढ़ुए। समय बहुत बदल गई बढ़ुए और समय से ये बहुत कुछ हो रहा है। पत्रकार लगातार हुआ देखा था नहीं कि पत्रकार के हत्या हो रहा बढ़ुए। इस सब के बाद जो गुंजन सिन्हा कहले हा, जब इसे ही बात चर्चा में आई है कि प्रधानमंत्री के स्क्रिप्टेड रहल हा 1 तारीख के बयान, साक्षात्कार, ओकरा बाद से गुंजन सिन्हा के एगो पोस्ट तहलका मचा दिले बा। गुंजन सिन्हा लिखले बाड़े कि जब लालू प्रसाद के चारा घोटाला में सजायाफ्ता भइले और 1997 में 1997 में जब राबड़ी देवी के पहला हाली मुख्यमंत्री बनावे के बात भइल, तो उनका अपना न्यूज़ एजेंसी के तरफ से, न्यूज़ एजेंसी के मालिक के तरफ से दबाव बने लागल कि राबड़ी देवी के एगो साक्षात्कार जल्दी से जल्दी होके के चाहिए और सबसे पहले होके के चाहिए, एकर भी दबाव रहे। यह बात के लेके गुंजन सिन्हा लिखता रहे कि वो संपर्क कैले जो सबसे करीबी और सबसे उघरी के बढ़िया नेता मानल जात रहन लालू प्रसाद के करीबी में से, वो रहन जगतानंद सिंह। जगतानंद से संपर्क के लिए जगतानंद सिंह उनका के कुछ सवाल दिले। उस सवाल ऐसा रहे कि वह सवाल 4 गो 5 गो जो सवाल रहे वही सवाल में से उनका प्रश्न पूछे के रहे और ओकर उत्तर भी बतावे के रहे। इस शर्त पर उनका से
साक्षात्कार के अनुमति मिलल, लेकिन एक बाद मामला और गंभीर हो गई। जगतानंद सिंह के बात काटल ना जा सकेला। यह बात के लेके राबड़ी देवी के इंटरव्यू के साक्षात्कार के जब बात भइल तो घर साधु यादव फुल फ्रेम में रहन। गुंजन सिन्हा लिखत रहे कि साधु यादव उनका के धमकौले कि अगर एकरा से एक भी प्रश्न ज्यादा पूछल गई या साक्षात्कार के दौरान कोनो तरह के बात सामने आइल, लीक भइल, तो ठीक ना हुई। बीच में राबड़ी देवी, अगल बगल में मीशा भारती और साधु यादव बैठले और साक्षात्कार शुरू भइल। इस साक्षात्कार के टीवीआई पर दिखावल भी गिरे, लेकिन एकरा बाद गुंजन सिन्हा लगातार बिहार में अलग अलग तरह से पत्रकारिता के लिए बहुत समय तक ईटीवी के प्रमुख के रूप में वो काम कैले और भी कई चैनल्स में काम कैले वो। लेकिन ये बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के स्क्रिप्टेड होके के बात आई, तब ये बात उस सामने रख ले। उम्र के 70 से उपार कर गई बड़ा, 70 के आसपास उनकर उम्र भइल बुढ़ुए और अभी भी फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से वो एक्टिव बना। खास करके फेसबुक पर अलग अलग तरह के अपने संस्मरण जन बुढ़ुए और पत्रकारिता के अलग अलग आयाम के प्रस्तुत करेले। उनकर ई जौन पोस्ट बुढ़ुए, ये पोस्ट काफ़ी तेजी से ट्रेंड करत हुए। एगो समय रहे गुंजन सिन्हा से हमरो सानिध्य मिल रहे, बहुत दिन तक उनका से संपर्क में रही हम। बहुत ही सज्जन व्यक्ति बाड़े और बिहार में बहुत सारा ऐसा पत्रकार बाड़े जो उनका अंगुली पकड़ के पत्रकारिता के ककहरा सीखले बाड़े। गुंजन सिन्हा के इस संस्मरण बवाल मचौले बुढ़ुए बिहार के राजनीति में और यह बात के लेके अब पूरी तरह से चिंता के विषय भी हो गई बुढ़ुए कि पत्रकार लोग के स्वतंत्रता पर हरण, हनन और आधिपत्य कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जबरिया करके दबावत हुआ। प्रधानमंत्री के साक्षात्कार रहे वो स्क्रिप्टेड रहा कि ना रहा, ये तो जे साक्षात्कार ले लेबा वो बताई या फिर प्रधानमंत्री बताई हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना कि आवे वाला 15, 16, 17 साल के बाद, जैसन कि गुंजन सिन्हा 22 साल के बाद यह बात के खुलासा कैले है, कहीं ऐसा तो ना कि वह पत्रकार के भी जे साक्षात्कार ले बढ़ुए एक लंबा समय के बाद जब आत्म मंथन होके तो इस तरीका के बात सामने आवे। खैर, जो बात सामने रहा तो उन लोग के सामने रख देनी। पत्रकारिता के धर्म के निर्वाह करे खातिर हमनी के 100% बानी जा। इंटरव्यू ना ले वो मंजूर बुढ़ुए, लेकिन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हमनी के ना ले सकिले जा। सांच देखावे, सांच सुनावे, सांच लिखे खातिर हमनी के संकल्प बुढ़ुए। अगर रुआ जो देखा तानी उस समझ ली इंटरव्यू हमनी के बहुत कम दिखाई ले जा। जौन प्रेस रिलीज बा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बा, ओकरा के हमनी के सामने सामने से दिखाई जा और लाइव के माध्यम से दिखाई ले जा, जौन के स्क्रिप्टेड ना हो सकेला। और हमनी के प्रयास बढ़ुए कि हमनी के इंटरव्यू भले कम करी जा, ना करी जा, लेकिन स्क्रिप्टेड ना कर सके जा। रुआ लोग के साथ सहयोग की जरूरत बढ़ुए। हमनी के आम जनता जौन रुआ लोग बानी नु 1.5 लाख 2 लाख के आसपास होके जा रहा बानी, 1,60,000 से ऊपर हमनी के परिवार हो गए बुढ़े। हमनी के सारा आधार बेस रउआ लोग बानी और रउए लोग के कारण हमनी के क्षेत्र में फलत फूलत बानी जा। इस शर्त बुढ़ुए कि स्क्रिप्टेड ना जौन बा तो सांझ सामने रउआ लोग के दिखाई जा। फिर कोनो खबर लेके हाजिर होकर, तब तक खातिर गोड़ बानी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।